दादाजी, आज जन्माष्टमी है ना? हाँ, हमें बोला गया था श्री कृष्ण का जन्म इसी दिन हुआ था। पर उनका जन्म हुआ कैसे था? आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जहां अंधेरे में एक उजाले ने जन्म लिया। बहुत समय पहले यदुवंश की एक सुंदर नगरी थी, मथुरा। यहाँ के राजा उग्रसेन न्यायप्रिय और प्रजा से प्रेम करने वाले थे। लोग उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन उनके पुत्र कंस का स्वभाव बिल्कुल उल्टा था। कंस बलवान था, युद्ध में माहिर था, लेकिन उसके मन में अहंकार और क्रूरता भरपूर थी। एक दिन लालच और सत्ता की भूख में उसने अपने ही पिता को कैद कर लिया और मथुरा का राजा बन बैठा। कंस के शासन में लोग डर डर कर जीते थे। कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता था। कंस की एक बहन थी, देवकी। वो बहुत स्नेही, सुंदर और धर्मपरायण थी। देवकी का विवाह यदुवंश के ही एक वीर, सज्जन और बुद्धिमान व्यक्ति के साथ तय हुआ था, जिनका नाम वसुदेव था। शादी के दिन मथुरा में चारों ओर उत्सव जैसा माहौल था। ढोल नगाड़ों की आवाज़, फूलों की सजावट, खुश लोगों की भीड़। कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। उसने स्वयं कहा, मैं तुम्हें रथ से ससुराल छोड़ने जाऊंगा। देवकी और वसुदेव रथ पर बैठे और कंस स्वयं सारथी बनकर रथ चलाने लगा। रथ शहर से बाहर जा ही रहा था कि अचानक आकाश से गूंजती हुई आवाज आई, हे कंस, तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया। उसका मन डर और क्रोध से भर गया। उसने सोचा, अगर बहन जिंदा रही तो बच्चे पैदा हुए तो मेरा अंत तय है। गुस्से में उसने तलवार खींच ली और देवकी को मारने के लिए बढ़ा। वसुदेव तुरंत कंस के आगे आकर खड़े हो गए। हे कंस, अपनी बहन को मत मारो। मैं वादा करता हूँ, जो भी संतान होगी उसे जन्म के तुरंत बाद तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, मैं देवकी की जान बख्शता हूँ, लेकिन तुम दोनों को जेल में रखा जाएगा। इसके बाद कंस ने उन्हें अपने महल के सबसे गहरे और अंधेरे कारागार में डाल दिया, जहाँ चारों तरफ पहरेदार थे। समय बीतता गया। देवकी का पहला पुत्र हुआ। वसुदेव ने अपना वचन निभाया और बच्चे को कंस को दे दिया, लेकिन कंस ने बिना किसी दया के उस मासूम को मार डाला। इसी तरह 6 बच्चों का जन्म हुआ और हर बार कंस ने उन्हें मार दिया। देवकी का हृदय रो रो कर टूटता रहा। वसुदेव चुपचाप पीड़ा सहते रहे। जब 7वीं बार देवकी गर्भवती हुई, तब भगवान की अद्भुत लीला हुई। देवकी के गर्भ का बच्चा अदृश्य होकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में चला गया। सबको लगा कि गर्भपात हो गया है, लेकिन असल में रोहिणी के यहाँ बलराम का जन्म हुआ। जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई तो स्वर्गलोक में भी खुशी छा गई। देवताओं को पता था कि भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हैं, क्योंकि धरती पर अत्याचार और अन्याय बहुत बढ़ चुका। भाद्रपद मास की अष्टमी की आधी रात जेल के अंधेरे में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। वसुदेव और देवकी ने देखा, उनके सामने भगवान विष्णु 4 भुजाओं में खड़े थे, हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए। भगवान ने कहा, मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेकर कंस का अंत करूंगा। मुझे अभी गोकुल ले जाओ और वहां नंद यशोदा के यहाँ जन्मी कन्या को यहाँ ले आओ। फिर भगवान ने अपना रूप बदलकर एक सुंदर शिशु का रूप ले लिया। तभी चमत्कार हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव की बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा और सर पर उठाया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जब वे यमुना नदी पर पहुंचे तो पानी उफान पर था। जैसे ही भगवान के चरण पानी में पड़े, नदी शांत हो गई और रास्ता बन गया। शेषनाग ने अपना विशाल फन फैलाकर शिशु को बारिश से बचाया। वसुदेव गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा के घर यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने भगवान कृष्ण को वहां सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। जेल में पहुंचते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए और सब कुछ पहले जैसा हो गया। सुबह कंस को खबर मिली और वह तुरंत जेल पहुंचा। उसने बालिका को मारने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तेरा विनाशक गोकुल में है। यह सुनकर कंस और डर गया और उसने गोकुल के सभी नवजात शिशुओं को मारने का आदेश दे दिया। गोकुल में नंद यशोदा के घर पले बड़े कृष्ण बहुत नटखट थे। वे माखन चुराते,
और गोपियों के मटके फोड़ देते। बछड़ों के साथ खेलते खेलते खेतों में भाग जाते। पूतना राक्षसी को मार दिया। कालिया नाग को भी यमुना से निकाल दिया। गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव को भारी बारिश से बचाया। जब कृष्ण बड़े हुए तो मथुरा गए और अखाड़े में कंस का सामना किया। उन्होंने कंस को हराकर मार डाला और अपने माता पिता को जेल से मुक्त कराया। मथुरा में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। भगवान कृष्ण का जन्म केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह संदेश भी था कि सत्य और धर्म की जीत हमेशा होती है और अन्याय का अंत निश्चित है। जय श्री कृष्ण। क्या कृष्ण भगवान आज भी आते हैं दादाजी? हाँ बेटा, जहाँ सच्ची भक्ति होती है और दिल में मासूमियत, वहाँ कान्हा आज भी आते हैं।